हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सबको जैसा पता है कि एशियन गेम्स 2022 आपका चीन की हांगजो शहर में हो रहा था। तो दोस्तों इसके संबंधित और ये दोस्तों समापन हो चुका है। तो इसके संबंधित जितनी भी आगामी भर्तियां हैं उनके लिए जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं सभी दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो सेशन होगा आपके सभी एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी हो, A to Z एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे दोस्तों ये दावा है कि एक भी जो प्रश्न बनेगा एक भी सेशन से आउट ऑफ बाहर नहीं होगा। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहेगा। मैं पार्थोस पांडे आपके अपने चैनल एजुकेट टारगेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम दोस्तों यहाँ जो मैंने ऑलरेडी पहले स्लाइड आपको लिख दिया है क्योंकि आपका समय का ज़्यादा बर्बाद न हो, इसलिए मैं दोस्तों इस पर डिस्कस करूँ सीधे। दोस्तों जैसा पता है कि एशियन गेम 2022 दोस्तों आपका नाम तो 22 लिखा गया लेकिन आपका 23 हुआ है क्योंकि 22 में नहीं हो पाया था, इसलिए दोस्तों 22 के नाम से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। दोस्तों देखेंगे इसका आयोजन, यदि देखेंगे आयोजन जो दोस्तों हुआ था चीन के हांगजो शहर में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिए जितने क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, जो पेपर में बनाया गया है, जो प्रीवियस एग्जाम पूछा गया है, उन सभी बेस को पकड़ते हुए क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए क्वेश्चन को हर पॉइंट को समझिएगा जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। इसका दोस्तों आयोजन देखेंगे तो आयोजन कब से कब हुआ था? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ। कब से? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ था। और दोस्तों इसका आयोजन देखेंगे तो दोस्तों ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। पिछला आपका 2018 में हुआ था, अब 22 का था 23 में हुआ है। क्लियर। दोस्तों इसका प्रतीक देखेंगे, इसका प्रतीक क्या है दोस्तों? चमकता हुआ सूर्य। प्रतीक क्या मेरे प्यारे है? चमकता हुआ सूर्य। और इसका शुभंकर दोस्तों देखेंगे इस बार का क्या था? 2023 का शुभंकर क्या था? चेन 3 रोबोट थे, उनके नाम आपके क्या है उपरोक्त है? चेन कॉन्ग लियन। दोस्तों इस तरह से पेपर बनता है कि चेन कॉन्ग लियन किस खेल का शुभंकर है। तो ये भी ध्यान रखिए किस खेल का शुभंकर है? एशियन गेम्स 2022 का। क्लियर। दोस्तों इसमें देखिएगा कुछ नए खेल को ऐड किया गया। कौन नया खेल ऐड किया गया? एक दोस्तों ई स्पोर्ट्स ऐड किया गया है, एक आपको मेरे प्यारे ब्रेक डांस को ऐड किया गया है। क्लियर। अब ई स्पोर्ट्स देखेंगे दोस्तों आपके कुल 7 गेम को ऐड किया। कितने गेम को ऐड किया गया ई स्पोर्ट्स में? कुल 7 खेल को ऐड किया गया है। उन 7 खेलों में से 5 पीसी कंप्यूटर पर होंगे और 2 आपको मोबाइल पर होंगे। किस पे होंगे? 2 मोबाइल पर होंगे। मोबाइल तो आपका एक बहुत फेमस है पबजी को भी मेरे प्यारे इस बार एशियन गेम्स 2022 में ऐड किया गया था। क्लियर। और दोस्तों इसमें 2 नए खेल को फिर से शामिल किया गया। ऑलरेडी पहले शामिल था लेकिन बाहर किया गया था। ध्यान रखिए कौन? क्रिकेट और आपका चेस। इन क्रिकेट में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, गोल्ड जीता है। तो आगे स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। क्लियर। और चेस में दोस्तों क्या है? चेस और क्रिकेट इस बार पुनः शामिल किया गया था। जो पहली बार शामिल किया गया कौन? ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है जो 7 कैटेगरी का है। एक आपका ब्रेक डांस को शामिल किया गया। क्लियर। आई होप दैट चीज़ें यहाँ तक मेरे पैर एकदम क्लियर होगा। क्वेश्चन अगला है कि इसमें ध्वजवाहक दोस्तों पूछा जाता है कि इस जो ओपनिंग सेरेमनी था, उद्घाटन समारोह था, इसमें ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों मेरी कौन थी? लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन मेरे प्यारे ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और इस बार दोस्तों उन्होंने 66 से 78 लवलीना बोरगोहेन 66 से 75 केजी में 66 से 75 केजी के कैटेगरी में 66 से 75 केजी कैटेगरी मेरे प्यारे ने क्या जीता? सिल्वर जीता है। क्या जीता है? सिल्वर अर्थात रजत जीता है। क्या जीता है? सिल्वर अर्थात रजत जीता है। टीवी डायरेक्टली पूछा था कैटेगरी, ध्यान रखिएगा जो वेट का कैटेगरी होता है, जो वजन की कैटेगरी होती थी, आपसे पेपर में पूछा था एसएससी वगैरह में कि लवलीना बोरगोहेन ने किस वजन श्रेणी में आपका सिल्वर पदक जीता है। तो ध्यान रखिए किसमें? आपका 66 से 75 केजी के वर्ग श्रेणी में। उसके साथ साथ दोस्तों ध्यान किस खेल से थी? बॉक्सिंग से थी। एक आपका मेरे हरमनप्रीत सिंह है, ये आपके हॉकी से संबंधित है, भारतीय हॉकी क्रिकेट टीम कप्तान है। तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन आपके ध्वजवाहक थी उद्घाटन समारोह की। क्लियर। अब दोस्तों यदि पदक तालिका देख लें, पदक तालिका हमारे हिसाब से बेहद एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि अब तक का भारत में सेकंड बार आपको हुआ है कि भारत आपका दोस्तों जो 1951 में हुआ था, भारत में पहली बार जो आपके एशियन गेम्स हुआ था 1951 में हुआ था। 1951 में भारत का दूसरा स्थान आया था।
जो सबसे बेस्ट रैंक के मामले में सबसे बेस्ट था, लेकिन पदक के मामले में पीछे फिलहाल वहाँ था कि उसमें खेल कमाएट खेलते। लेकिन पदक के मामले में देखा, सॉरी रैंक के मामले में देखा जाए तो भारत उस समय सेकंड पोजीशन पर आया था। अभी मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पे, पूरे आपको मैं डिटेल दूंगा, जस्ट वेट करें। फिलहाल मैं इसको बात कर लेता हूँ यहाँ पे। क्लियर। पदक तालिका दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, पदक तालिका दोस्तों देखेंगे, आपका देश है, गोल्ड स्वर्ण है, रजत सिल्वर है, कांस्य आपका ये ब्रॉन्ज है, क्या है ब्रॉन्ज कांस्य हो गया। क्लियर। पहले देश में मेरे प्यारे चीन है, 201 स्वर्ण था, 111 आपका सिल्वर था, अब ब्रॉन्ज आपका 71 था, टोटल 383 था। क्लियर। डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रथम देश कौन सा था, तो चाइना होगा। प्रथम देश ने कुल कितने गोल्ड प्राप्त किया, तो आपका 201 हो जाएगा, और कुल कितने पदक प्राप्त किया, तो 383 होगा। क्लियर। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती, सेकंड थर्ड का नहीं पूछा जाता, या तो कौन सा देश फर्स्ट होता है ये पूछा जाता है, या गोल्ड पूछा जाता है, या ओवरऑल पूछा जाता है कि ओवरऑल क्या है। क्लियर। या दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी पूछता है कि सही क्रम क्या होगा, तो पहले पर चीन है, दूसरे पर जापान है। चीन मतलब क्या, जो होस्ट देश था आपका, जहाँ पर आयोजन किया गया था, तो पहले चीन है, दूसरे जापान है, तीसरा दक्षिण कोरिया है, और चौथा हमारा प्यारा भारत है। क्लियर। तो रैंकिंग पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको 3 तक का रैंकिंग दे दिया है, और 4 तो हम हैं ही। क्लियर। फिलहाल नोट कर लीजिए, जापान को तो पदक तालिका पूछने थी, रैंकिंग व्यू था, इसलिए मैंने लिखवा दिया। पहले पर चीन है 383 पदक साल, दूसरे पर 188 है जो जापान का रखता है, और हमारा जो प्यारा भारत का स्थान है क्या है, चौथा। ध्यान रखेंगे प्लीज़, ध्यान रखिए अपने देश का, चौथा मेरा है, और गोल्ड 28 है, स्वर्ण पदक 28 है, आपका सिल्वर देखेंगे 38 है, और ब्रॉन्ज आपको 41 है, ओवरऑल 107 पदक है, जो कि अब तक का भारत का, जब से एशियन गेम शुरुआत है उसमें सबसे बेस्ट भारत का 107 है, जो अपने आप में बहुत बड़ी हमारे आप सबके लिए एक उपलब्धि रही है। क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे 2018 में जो हुआ था, इसके पहले, क्योंकि मैंने बोला मेरे प्यारे के प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, तो 2018 में जो था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। कहाँ पे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। फिलहाल उसका नया नाम चेंज हो गया है, वो बात की बात अपनी है। दोस्तों इसमें भारत ने कुल 70 पदक प्राप्त किया था, ओवरऑल 70 पदक प्राप्त किया था, 70, और उन 70 के साथ भारत का जो एशियन गेम्स था क्या था, 8वां था, और इस बार क्या हुआ, जस्ट उसका हाफ आधा हो गया। क्लियर। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक प्यार को क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड को लेकर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं। जैसा दोस्तों स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों पूछा था पेपर में कि भारत ने एशियन गेम्स में पहला पदक किसने प्राप्त किया, कौन सा पदक प्राप्त किया, या किस खेल में प्राप्त किया, तो सभी चीज़ें पूछी जाती है। मैं पूरा आपको पोस्टमार्टम जितने भी क्वेश्चन मे भी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का इसमें परफॉर्मेंस क्या रहा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। पहला दोस्तों पदक को किसने जीता है, पहला पदक देखिए जिसे यहाँ लिखा गया है, पहला पदक किसने जीता है, मेहुली घोष और आशी चौक सिंह जीता है। किस कैटेगरी में, आपका एयर राइफल में, एयर राइफल निशानेबाजी में, शूटिंग में, एयर राइफल में 10 मीटर कैटेगरी में भारत ने कौन सा पदक जीता था, गोल्ड जीता था, सॉरी सिल्वर, क्या जीता था, भारत ने सिल्वर जीता था। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछ सकता है कि भारत ने एशियन गेम 2022 में पहला पदक कौन सा जीता था, तो सिल्वर जीता था। किसने जीता था, मेहुली घोष और आशी चौकसी ने 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है। अब दोस्तों मेन बात करते हैं, क्योंकि हम सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है, 107 पदक है, तो 107 पदक की सभी डिटेलिंग करना तो बहुत टफ होगा, हमारे आप सबके लिए होगा, क्योंकि याद भी होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों जो मेन चीजें हैं बस वही आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे हम। क्लियर। पहला दोस्तों क्या है कि महिला क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम दोस्तों क्या क्या है, वर्सेस श्रीलंका को हराकर भारतीय टीम ने गोल्ड जीता है। महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता है। अगला पुरुष क्रिकेट टीम, पुरुष क्रिकेट टीम ने मेरे प्यारे अफगानिस्तान को हराकर गोल्ड जीता है। अगला पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड जीता है। पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड जीता है। कितनी से, 5-1 से हराकर गोल्ड जीता है। अब दोस्तों इसके साथ यदि आपसे पेपर बना जाए, पूछा जाए कि पुरुष हॉकी क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में कुल कितनी बार गोल्ड जीता है, तो हमारा सीधे सीधे मेरे प्यारे क्या आंसर होना चाहिए,
आंसर कमेंट कर सकते हैं। पुरुष हॉकी क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में अब तक कुल कितनी बार गोल्ड जीता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, जो हॉकी टीम अपनी है ओवरऑल पदक के मामले में विश्व में पहला स्थान रखती है क्या। अभी मैं बात करूं, जस्ट वेट करें। जैसा दोस्तों देखा, पुरुष हॉकी क्रिकेट टीम ने जापान को 5-1 से हराकर यहाँ पर क्या जीता है, गोल्ड जीता है। क्लियर, गोल्ड जीता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे प्यारे, भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड कप जीता था, बैंकॉक में जब हुआ था वर्सेस पाकिस्तान को हराकर भारत ने पहली बार गोल्ड जीता था। क्लियर, भारत ने पहली बार गोल्ड कप जीता था हॉकी में 1966 में पाकिस्तान को हराकर। क्लियर। दूसरा मेरे प्यारे 1998 में 1998 में धनराज पिल्लई के नेतृत्व में कप्तानी धनराज पिल्लई ने की थी, जिनको मेरे प्यारे वहाँ पर गोल्ड जीता था। क्लियर। अगला दोस्तों प्यारे तीसरा मेरा था 2014 में, वहाँ भी पाकिस्तान को हराकर भारत ने गोल्ड जीता था। क्लियर। और दोस्तों यदि इसके साथ साथ आप देखें, इसके साथ साथ यदि आप देख लें, आप थोड़ा डाटा कुछ चीज़ और है मेरे पास। आप तो यहाँ पर मेरे भारत का 4 गोल्ड हो गया प्लस 9 सिल्वर। ध्यान रखिएगा कितने सिल्वर है, 9 सिल्वर है रजत, हाँ 9 सिल्वर है। आपको यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज है। क्या मेरे प्यारे, 3 ब्रॉन्ज है, 3 ब्रॉन्ज अर्थात देखेंगे 9 × 13 3 16। भारत ने 16 पदक जीता हॉकी में। भारत में हॉकी में कितने पदक जीते हैं, तो 16 पदक जीते हैं। इस तरह हॉकी में, व्यक्तिगत हॉकी में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है 16 पदकों के साथ। क्लियर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जो आपकी तैयारी सबसे बेटर बनाता है। क्लियर मेरे पर है। यदि दोस्तों आपको पसंद आ रही क्लास सेशन, तो दोस्तों हमारी इसी तरह डेली क्लास करंट अफेयर्स की क्लास होती है रात्रि 7:30 बजे, जिसमें दोस्तों हम दिन भर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों पसंद आई है, और वहाँ भी दोस्तों हम बहुत धांसू स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो अगर क्लास पसंद आ रही है मेरे प्यारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, एक सुंदर सा कमेंट लिख देना जैसा क्लास अच्छा लगे, जो भी हो। और डेली वहाँ पर 7:30 बजे आप आएंगे, तो आप इससे बेटर आपको स्ट्रैटेजी के मिलेगा। क्लियर। और दोस्तों देखेंगे, हाँ इधर आ जाओ, महिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी क्रिकेट टीम ने किसको, पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराया मेरे प्यारे, जापान को हराया। और यहाँ देखेंगे महिला हॉकी टीम ने किसको हराया, इसने भी जापान को धो दिया। मतलब दोनों जापान को पाए, जापान को धो दिए, चाहे मेरी महिला ब्रिगेडियर हो चाहे पुरुष वर्ग मेरा रहा हो। क्लियर। अगला दोस्तों देखेंगे पुरुष कबड्डी टीम, पुरुष कबड्डी टीम ने ईरान को हरा दिया। क्लियर, ईरान को हरा दिया। दोस्तों यहाँ जैसे एक नाम देख रहे हैं, पुरुष कबड्डी टीम की बात मेरी हो रही है, एक है अर्जुन देशवाल। ये अर्जुन देशवाल मेरे प्यारे का है। सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा, पुरुष हॉकी टीम में यहाँ भी भारत ने गोल्ड जीता, ध्यान रखिएगा, इसमें गोल्ड जीता है, इसमें गोल्ड जीता है, सभी गोल्ड की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, सभी गोल्ड की बात हो रही है। पुरुष कबड्डी टीम ने ईरान को हरा कर गोल्ड जीता, और महिला कबड्डी टीम ने भी थाईलैंड को हरा कर गोल्ड जीता। अब दोस्तों यहाँ पे एक पुरुष कबड्डी टीम एक है, आपका नाम है अर्जुन देशवाल। अर्जुन देशवाल मेरे प्यारे, ये उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरपुर से है। क्लियर। तो जो आगामी यूपी पुलिस की भर्तियाँ वगैरह हैं, या जो अन्य भर्तियाँ होने वाली है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि पुरुष हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश का कौन खिलाड़ी था, या अर्जुन देशवाल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, या उत्तर प्रदेश का जो आपका हॉकी टीम है, एशियन गेम्स में उत्तर प्रदेश का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे हम। उत्तर प्रदेश ने कुल 14 पदक पाए हैं। उत्तर प्रदेश ने एशियन गेम्स में, जो पश्चिमी यूपी ने कुल 14 किया था, और अन्य दो किया, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश ने के खिलाड़ियों ने कुल 14 पदक जीता है, जो हमारे लिए और अपने भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही है। क्लियर। तो अभी दोस्तों बात करेंगे कि किस उत्तर प्रदेश खिलाड़ी ने क्या कहाँ से जीता है, तो वो सब चीज़ें बात करेंगे, वो करेंगे दोस्तों हम अगले स्लाइड में। यदि पसंद आए तो लाइक कर लो मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पर आते हैं। तो चले प्यारे मेरे प्यारे, जैसे आपने दोस्तों देखा कि पहला किसको मिला था, मेहुल चौक से आशीष चौक से, मेहुल घोष और आशीष चौक से को मिला था सिल्वर में। दोस्तों जैसा हमें पता है कि भारत ने कुल 107 देखा है, तो डायरेक्टली मे भी क्वेश्चन का एग्जाम जो मूड होता है, कुछ भी होता है, तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि 107वां किसको था, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको कोशिश की कवर करने की। तो 105वां दोस्तों था दीपक पुनिया को दिया गया है,
किसमें 86 kg में, और अब किससे है, सिल्वर। 106 मेरे प्यारे किसको है, भारतीय महिला शतरंज टीम को है, भारतीय महिला शतरंज टीम को है, और क्या पदक जीता है, सिल्वर जीता है। और 107वां मेरे प्यारे है पुरुष शतरंज टीम को है, पुरुष शतरंज टीम को है, और उसको भी क्या है, सिल्वर मिला है। क्लियर। ये देखिए दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में, 41 वर्षों बाद भारत को घुड़सवारी में गोल्ड मेडल मिला। कौन सा पदक मिला, स्वर्ण पदक मिला। और दोस्तों उनका क्या नाम है, दिव्य कीर्ति उनका नाम है, दिव्य कीर्ति सिंह है। और दोस्तों उनके घोड़े के क्या नाम, ध्यान रखेंगे, एड्रेनलिन उनके घोड़े का नाम है। क्लियर। और दोस्तों देखेंगे, एक है पहली गोल्फर विजेता, इस एशियन गेम्स में पहली गोल्फ विजेता कौन थी, गोल्फर विजेता कौन थी, तो अदिति अशोक है। और ये अपने बेंगलुरु, उन्होंने गोल्ड जीता, और कहाँ से संबंधित मेरे प्यारे, बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक से संबंधित है, बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक से संबंधित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, अब यूपी स्पेशल पा जाते हैं। उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने मेरे प्यारे बोला कि उत्तर प्रदेश का इस एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और प्रदेश ने कुल 14 पदक जीता है। प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं, 14 पदक जीते थे। नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। दोस्तों में कुछ नाम इंपॉर्टेंट देखेंगे। पारुल चौकसी मेरे प्यारे है, 500 मीटर की रेस में गोल्ड जीता है, अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित है। एक मेरे प्यारे है सीमा अंतिल है, चक्का फेंक में है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ये भी कहाँ से है, पश्चिमी यूपी से है। एक मेरे प्यारे मंजू रानी और राम बाबू हैं, मंजू रानी और राम बाबू बेचारे बहुत गरीब परिवार से हैं। क्लियर। और ये कहाँ से है, सोनभद्र से। दोनों की युगल जोड़ी ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, मतलब आपका कह सकते हैं उसको कि ब्रॉन्ज जीता है। अगला दोस्तों की अखिल उस्मोरण उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से है, उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। एक अंजू रानी है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना से संबंधित है। और दोस्तों भाला फेंक में है, जैवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और एक मेरी किरण बालियान है, इन्होंने शॉर्ट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर। तो मैंने दोस्तों आपको मैक्सिमम बताने की कोशिश की है, बस वही बताने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम से बेहद इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि ये मेरा जो प्रयास छोटा सा रहा है, क्योंकि चैनल भी मेरे प्यारे नया शुरू किया गया है, तो यदि मेरा प्रयास दोस्तों आप सबके लिए महत्वपूर्ण साबित हो और अच्छा लगा हो तो आप जरूर दोस्तों कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी करंट अफेयर्स भी क्लास डेली रात्रि 7:30 बजे चलती है। क्लियर। और अगर इसकी रिक्वायर आपको है दोस्तों, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जो सभी एग्जामों के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे SSC GD हो या अदर एग्जाम के बेहद इंपॉर्टेंट सेशन वहाँ पर होती है। तो आज के दोस्तों बस एंड अप करते हैं क्लास। अगर शेयर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।